हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। तो गाइस, आज हम आपके सामने एक और बेहतरीन लेक्चर लेके आ गए एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का, जिसमें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बेसिक नॉलेज ले ली थी। भैया एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, क्वाड्रेंट कैसे एरिया फाइंड करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट तो चीज़ भैया नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन की क्वेश्चन कैसे उड़ाते हैं। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, मेरे को उम्मीद है। फॉर्मूला याद नहीं है? अगर फॉर्मूला याद नहीं तो एक और बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। फॉर्मूला होता है हमारा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन 2πr। 2πr बोलते हैं सरकमफेरेंस। ठीक है भाई, मैंने आपको ये चीज़ बता दी थी और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही था पूरी एक्सरसाइज में। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होने वाला है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, अलग हट के पढ़ाऊंगा। ठीक है, देख लिए एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट 100% पेपर के लिए, 100% पेपर के लिए। ठीक है, छोटी सी वीडियो में आपको एक एक बारीकी, मतलब बहुत ही छोटी छोटी चीज़ बता जाऊंगा जो एमसीक्यू में आने वाली है आपके लिए, और आप पेपर में जाओ टिक कर दोगे। ठीक है, और बच्चे डर जाएंगे, आप नहीं डरोगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, समझते हैं पहले एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट भैया होता क्या है। मुद्दे पे आते हैं सीधा, डेफिनेशन नहीं पूछेगा हमसे वो पेपर में। फिर सीधी सीधी बात ये है, अगर मैं बना दूं, कोई सर्कल बना दिया मैंने, सर्कल हो गया भैया, सर्कल का सेंटर जानते हो आप लोग भैया, सर्कल का सेंटर यहाँ हो गया। बोलो भैया, बिल्कुल बात सही है। सेंटर से लेके कोई भी दूरी ले लो भैया, ये क्या हो जाएगी हमारी, आर हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया, आर। अगर मैं एक और आर बना दूं, एक और रेडियस बना देता हूं, सपोज करो मैंने बना दी ये वाली रेडियस, तो भैया ये भी आर हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी हमारी भैया, आर्क। आर्क हो जाएगी भैया ए बी। तो समझे तो ए बी क्या हो जाएगी भैया, आर्क हो जाएगी, और आर क्या है हमारी, रेडियस, और ये भी रेडियस है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल बनना होगा, थीटा। क्या बनेगा भैया, थीटा। बना दो थीटा। अब ये जो एरिया स्वेप हुआ ना, ये वाला जो एरिया हुआ, जैसे उंगली से देखो आप मेरा, ये वाला जो एरिया स्वेप हुआ, इसी को बोलते हैं क्या, सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। मतलब दो रेडियस से बाउंडेड एक मेरा रीजन जिसमें आर्क आती हो, जिसके साथ आर्क हो। जैसे एक एरिया ये एक आर ये हो गई, एक आर ये हो गई, इसके साथ बाउंडेड जो मेरी आर्क के साथ हो, तो जो रीजन घेरता है उसी को बोलते हैं क्या, सेक्टर। क्या बोलते हैं भैया, सेक्टर। बात समझ में आई ना? तो दोनों आरों के बीच के जो एंगल होगा, हमने उसको थीटा नाम दे दिया। भैया थीटा बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। समझ गए मेरी बात? अच्छा, तो भैया जब मैं इसको ना पेंटिंग करूंगा, इसमें टन टन पेंटिंग कर दी मैंने, बहुत बढ़िया वाली। देखो पेंटिंग, अब जो मैंने इसमें पेंटिंग करूंगा ना, इसका मतलब हो जाएगा भैया माइनर सेक्टर। क्या बोलूंगा उसको, माइनर सेक्टर। अच्छा भैया ये वाली पेंटिंग क्या हो जाएगी, मेजर सेक्टर। क्या हो जाएगी भैया ये वाली पेंटिंग, मतलब ये वाली पूरा इसको छोड़ के हो जाएगा मेजर, और इसको छोड़ वाला हो जाएगा माइनर। बात क्लियर होगी ना? माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा। ठीक है, अब देखो पेपर में ये पूछेगा, आप बता दोगे। अब आपसे पूछेगा, मेन तो मुद्दा ये है कि एरिया क्या होगा भैया, किसका एरिया, माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर का एरिया। तो आप फॉर्मूला नोट कर लो अपनी कॉपी में, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। बोले तो भैया इसको नाम दे दिया ओ बी ए। तो याद रखना भैया, ये होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसी के थीटा बोले तो एंगल आ जाएगा भैया, एंगल 360 पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आई? अच्छा भैया एक पॉइंट तो ये हो गया। अगर मैं आपसे पूछता नंबर दूसरा पॉइंट, भैया एरिया ऑफ मेजर, अरे एरिया ऑफ मेजर लिख जा यार, सेक्टर। अच्छा मेजर सेक्टर कौन सा होगा, जो इसको छोड़ देगा, ओ ए, सपोज बी नाम दे दिया, ओ बी तो है ही है यहाँ यार, अरे पी दे दो, पी फॉर पैरट, ओ ए पी बी, ओ ए पी बी। समझ गए ना मेरी बात? तो अब क्या बोलोगे भैया, पूरे एरिया में से मैं अगर कंप्लीट एरिया में से सिर्फ ये माइनस कर दूं, तो यही तो आ जाएगी पेंटिंग जो मैंने करूंगा इस पर। इसका मतलब भैया पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आर हमारी सेम रहने वाली है, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये आंसर है। बोलो समझे नहीं समझे? अरे बोलो समझे। अच्छा भैया शॉर्टकट क्या होगा, इसका क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा भैया, पाई आर स्क्वायर को उल्लू बना लेंगे। उल्लू का मतलब
पाई से कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा 1 माइनस थीटा अपॉन 360। डायरेक्ट आंसर आएगा, तेज आंसर आएगा। बोलो सीख गए? बच्चों की तरह मत करना बेवकूफ़ी कि पहले आप इन्हें निकाल रहे हो फिर आप इसे निकाल रहे हो फिर माइनस कर रहे हो। अरे बाहर में जा, उल्लू बना के सीधा आंसर पाओ। बोलो सीख गए? दोनों चीज़ समझा दी मैंने आपको बेहतरीन तरीके से। अब एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, अब देखो वो क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। मेरे को उम्मीद है कि आपके साथ यहाँ भी कर देते हैं। देखिए पेपर में आपसे ये बोलेगा कि अगर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बेहतरी वाली, भैया अगर मेरा सर्कल ऐसे ना ऐसे हो जाए, ये सर्कल है, ये हो गई आर और ये हो गई आर, बोलो तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आएगा भैया अभी आपने बताया कि 2 रेडियस चाहिए, एक रेडियस यहाँ हो गई एक रेडियस यहाँ हो गई, आर की मेरी ये हो गई, तभी तो मैंने सेक्टर बोल दिया ये। अच्छा भैया एक रेडियस यहाँ पर हो गई और एक रेडियस यहाँ हो गई और ये पूरी मेरी आर्क हो गई, ये वाली पूरी मेरी आर्क हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक, तो भैया ये सेक्टर नहीं होगा क्या? अरे सेक्टर होगा, सेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि भैया एंगल कितने का बनेगा यहाँ? थीटा मान लिया, थीटा बोले तो 180 का एंगल, समझ गए ना? इसका मतलब ये वाला हो जाएगा हमारा सेक्टर। अब सेक्टर बोले भैया क्या बता रहे हो, समझ में नहीं यही बात। अरे बेटा ये आर, ये आर, पूरी आर्क हो गई, ये आर पूरी आर्क हो गई, तभी तो मैं सेक्टर बोला। इसका मतलब ये भी तो सेक्टर हो गया मेरा, समझ गए ना? अच्छा भैया मैं अगर इसका एरिया निकालना चाहूँ तो एरिया क्या होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो लगाना जरा, थीटा कितना है? 180 लगाना जरा, 180 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। स्मॉल आर ले लो तो भैया कट गया, 2 बार शहीद हो गए भाई साहब। तो क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर बाई 2। और देखना जरा यार, पाई आर स्क्वायर बाई 2 क्या ये सेमी सर्कल नहीं है क्या? तो पेपर में सवाल आएगा आपसे पूछने के लिए, कॉपी निकालो लिख लो उसमें क्या कि भैया कि जब भी हमसे बोल देगा 180 का एंगल बन रहा है तो वो सेमी सर्कल भी बनेगा और सेक्टर भी होगा। उसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2। सीख गए? तो उसमें पॉइंट क्या लिखा है? पॉइंट लिख रहा है आपके सामने, इफ द आर्क सबटेंडेड एट एन एंगल ऑफ 180, इंग्लिश में बोल रहा हूं जो आपको लिखना है कॉपी में, ठीक है? इफ द आर्क सबटेंडेड an angle of theta 180 then the area of corresponding sector is equal to the area of semicircle। आपसे बोलेगा पेपर में कि अगर मेरी जो एंगल है 180 हो जाए तो एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सर्कल में सेमी सर्कल में क्या रिलेशन रहेगा? तो आप दोनों बराबर होंगे। सीख गए? भैया मैं क्वेश्चन तो देने वाला हूँ अपने टेस्ट में, ये वाला क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ, बड़ा मस्त क्वेश्चन लगा मेरे को ये वाला, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आपको भी समझ में आया होगा, ठीक है? धुआं निकाल दिया भैया, सेक्टर का धुआं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा पेपर में। बस एक कॉन्सेप्ट रह गया सेक्टर के बेस पर, क्या? घड़ी घड़ी घड़ी, तो घड़ी पहन के आया हूं, देखो ये चीज समझ गए ना भैया? सीख गए? अभी देखना घड़ी की प्रॉब्लम उड़ाएंगे 1 सेकंड में, बस बहुत तगड़ा सिस्टम है आज भैया, 100% आने वाला पेपर चीज पढ़ाऊंगा मैं आज आपको, ठीक है? देखो अब सीधी पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए भैया कोई घड़ी बना लेते हैं, घड़ी, अरे भैया घड़ी बना ली, अरे बन जा यार, 12 6 3 यहाँ बज गया, 9 भाई साहब यहाँ बज गए। अच्छा अभी कितना टाइम हो रहा है? देखिए ये भैया कितनी सुई होती है घड़ी में? अरे कितनी सुई होती है? कितनी है मेरी में? ये 3 सुई होती है। कौन कौन सी? आवर जो घंटे वाली सुई होती है, और एक मिनट हैंड होती है, एक होती है सेकंड वाली। अब सेकंड वाली तो पट पट बड़ी तेज घूमती है, मिनट वाली थोड़ी सी तेज होती है, और घंटे वाली तो कछुए की तरह दौड़ती है, लेकिन दौड़ती जरूर है। मेरे को सबसे बढ़िया कौन सी सुई लगती है? घंटे वाली। बेचारी धीरे 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 करके काम कर ले जाती है अपना, समझ गए ना? अब देखो क्वेश्चन मेरा पेपर में ये आएगा कि अगर घड़ी 4 बजे से 4:35 तक चले तो कितना एरिया कवर करेगी? अरे वही वो भी तो सेक्टर बनेगा एक। सपोज करो 4 बज गए, यहाँ 4 बज जाए यार, 4 यार सुई बनानी नहीं आती, आप ऐसे समझो 4 बज गए ये, ठीक है? 4 बजे से यहाँ तक मेरी मिनट भाई। अब ये वाली जो घड़ी है ना मेरी ऐसे जैसे सेक्टर बना रही है, देखो 4 बजे से लेके और 4:35 मतलब यहाँ तक कितना एरिया कवर करेगी? मतलब ये वाला जो एरिया, ये वाला, ये पूछ रहा है आपसे पेपर में। आप डर जाओगे, अरे यार ये कहाँ से प्रॉब्लम आ गई? अभी सिखा दूंगा 1 मिनट में, बस समझ गए ना? अब देखो मुद्दा क्या आ रहा है? मुद्दा ये आ रहा है, आप मुझे बता सकते हो क्या कि भैया टोटल एंगल कितना बनेगा? टोटल 360 डिग्री। ये पूरा तो 360 बनेगा नहीं बनेगा? पूरा 360 बनेगा, बनेगा।
अगर मैं आपसे बोलूं मिनट हैंड की बात करता हूं मैं, किसकी? मिनट हैंड की। तो आप ये देखो कि मेरी एंगल सबटेंडेड बाय द मिनट हैंड, एंगल सबटेंड्स बाय ए मिनट हैंड। लिख लो बेटा कॉपी में यार, इंपॉर्टेंट है, बहुत चीज़ें लिखा रहा हूँ, कोई नहीं लिखाता इन सब चीज़ों को। देखो एंगल सबटेंड बाय मिनट हैंड, पहले मैं ना मिनट हैंड की जानकारी लेता हूँ कि भैया मेरी सुई मिनट हैंड कितना एंगल बनाएगी। तो आप बोले टोटल तो 360 बनाएगी। अगर मैं आपसे बोलता 1 मिनट में कितना चलती है, तो आप बोले भाई टोटल तो 360 चल रही है, वापस कितनी देर में आ रही है मेरी मिनट की सुई? अरे वापस कितनी देर में आ रही है बता सकते हो आप? अरे मिनट वाली सुई में कितनी 60 मिनट वापस आती है। इसका ना 60 का भाग कर दो, 6 डिग्री का एंगल। इसका मतलब ये हो गया कि मेरी 1 मिनट की सुई, 1 मिनट की सुई, इसका मतलब एंगल सबटेंड बाय मिनट हैंड, इसका मतलब आ गया इन 1 मिनट। इसका मतलब क्या आ गया कि 1 मिनट में मेरी जो घड़ी 1 मिनट में कितने एंगल बनाती है? कौन? मिनट वाली सुई। 6 डिग्री का एंगल। कितने का? 6 डिग्री। समझ गए? भूल जाओ तो कैसे याद करोगे? 360 पूरे का, मिनट वाली सुई कितने में घूमती है? पूरा 60 का। इसका मतलब एक कितना घूम रही होगी? 6 डिग्री का। समझ गए? अब पेपर में पूछेगा भैया ये बताओ जरा 4 बजे से लेके 4:35 तक कितना एंगल बनाएगी? अरे भैया 4 बजे से 4:35 तक 35 मिनट है। कितनी मिनट है? 35। अब 35 मिनट है तो इसका 1 मिनट में कितना एंगल? भैया 1 मिनट में है 6 डिग्री का एंगल, तो 35 मिनट में कितना हो जाएगा? 6 गुणा 35। बोलो सीख गए? कितना आ जाएगा? 6 पंजे 30, 3 6 8 210 डिग्री आ गया आपका आंसर। बोलो इसका मतलब मेरी मिनट की वाली जो सुई होगी 4 बजे से 4:35 के बीच में, 4 बजे से 4:35 के बीच में कितने का एंगल? 210 का एंगल बनाएगी। बात क्लियर हुई ना? तो ये आपको नोट होना चाहिए बड़े बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अच्छा अब मिनट वाली सुई तो ज़्यादा टाइट अप्लाई कर देते हैं, अब आते हैं आवर हैंड को लेके, ठीक है। यह समझ में आ रहा होगा ना आपको? ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अच्छे से। अब देखिए भैया आवर हैंड में क्या होगा? सेम है, एंगल सबटेंड बाय ए आवर हैंड, एंगल सबटेंडेड बाय ए आवर हैंड। तो अब मुझे बताओ कि कितना है भैया? 360 तो रहने वाला है पूरा, क्योंकि पूरा एंगल कितने का है? 360 का। मेरी मिनट की सुई कितने घंटे में, मतलब कितनी देर में वापस आ रही थी? 60 मिनट में। तो आप मैं आपसे पूछूं एंगल सबटेंडेड बाय ए 1 आवर, 1 आवर, 1 घंटे में मेरी घड़ी की सुई कितना एंगल बनाती है? तो अब ये बोलोगे 360 तो पूरा बनाती है। अब ये देखो कितनी देर वापस आ रहा है मेरा जो घंटे वाली सुई है, वो कितनी देर वापस आती है? 12 घंटे में। अरे यार 12 घंटे में तो वापस आती है। दिखाऊं आपको? दिख रहा हो? कैसे दिखाऊं? आपको पता होगा 12 बज गए, 12 घंटे बाद 12 पे आ जाएगी फिर से। समझ गए? नहीं समझ? इसका मतलब कितना आ गया? 30 डिग्री का एंगल। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? एक और याद हो गया? 1 मिनट में मेरी घड़ी वाले मिनट की सुई कितना? 6 डिग्री का। और 1 घंटे में कितना बनाती है? ये 30 डिग्री का। बात समझ में आई या नहीं आई यार? समझ में आ गई होगी, मेरे को उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। 2 चीज़ आपको याद रखनी है, कॉन्सेप्ट आप चूरन बना दोगे, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन कराएंगे, बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे अभी इसका, ठीक है। अभी बस क्वेश्चन पे आते हैं बारी। देखो अब बेहतरीन क्वेश्चन ये है आपका, सामना कर रहे हैं क्वेश्चन से। पहले तो मैं रफ कर दूँ इसे, मैं भाई रफ कर देते भैया। सेक्टर क्लियर हो गया बढ़िया? सेक्टर उड़ा दिया, सेक्टर का ट्रैक्टर बना दिया यार, सेक्टर का ट्रैक्टर बना दिया, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं बेहतरीन वाला एक भैया। क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, नोट कर लेते हैं। फाइंड द, अभी मैं भाई लुल्लू पुल्लू क्वेश्चन कराऊंगा शुरुआत में, अभी आओ आगे वाली वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा बेहतरीन वाले, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, सिंपल क्वेश्चन है यार ये तो, ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल 45 डिग्री।
भैया बोलो कोई समस्या इस सवाल में? 2 नंबर में आएगा प्रीवियस ईयर में ये वाला सवाल, 2 नंबर में आएगा प्रीवियस ईयर में भैया, टुच्चू से सवाल है, उड़ाओ जल्दी। भैया कौन सा एरिया? देखो जब आपको एरिया गिवन ना हो ना, जब आपको एरिया गिवन ना हो तो आप क्या मान के चलोगे भैया? माइनर सेक्टर। जब गिवन होगा तो आप बोलोगे मेजर है, कुछ नहीं बोल रहा तो क्या मानेंगे? माइनर। इसका मतलब एरिया क्या आ जाएगा? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया आ जाएगा भैया थीटा मतलब 45/360 गुणा पाई बोले तो 22/7, आर कितना यार? 28 गुणा 28। टाटा बाय बाय 4 बार, ठीक है। ये कितनी बार भैया? 90 बार टाटा बाय बाय। 45 दूनी 90, 2 बार टाटा बाय बाय, 2 बार ये गया, 11 बार ये गया। सॉल्व जब आप करोगे तो ये आएगा 308। कितना आएगा भैया? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। बोलो सीख गए? सीख गए, मेरे को उम्मीद है कि सीख गए होंगे बेहतरीन तरीके से। एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आते हैं किस पर? घड़ी वाली प्रॉब्लम पर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक गाइस। देखिए गाइस क्वेश्चन आ गया आपके सामने, बेहतरीन क्वेश्चन है। जल्दी से कॉपी पेन लेके सेक्टर का टेक्सटर बना दो जल्दी से। सवाल पढ़ो मेरे साथ मिलके। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इज क्लॉक ऑफ ए क्लॉक 14 सेंटीमीटर। लेंथ का मतलब समझ गए ना? आर, ठीक है। फाइंड द एरिया शॉट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। सवाल बड़े जबरदस्त है। इसका मतलब भैया आप मुझे ये बता सकते हो कि 1 मिनट में मेरी सुई कितना एंगल बनाती है? बोलो चिल्ला के 6 डिग्री। बोलो चिल्ला के 6 डिग्री। अभी बता के आया हूँ मैं आपको, नहीं समझ में आया तो एक बार समझ लो भैया। 360 तो टोटल चलती है और मिनट हैंड में कितने वापस आती है? 60 मिनट में। चल बस ये आपस में 6 डिग्री। इसका मतलब भैया 1 मिनट में कितना एंगल? 6 डिग्री। कितने मिनट की बात कर रहा है? 5 मिनट की। कितना हो जाएगा भैया? 6 गुणा 5 बोले तो 30 डिग्री। तो थीटा आ गया 30 डिग्री। तो एरिया क्या आएगा भैया? 30 अपॉन 360 गुणा 22/7 14 मल्टीप्लाई 14। बोलो सीख गए? सीख गए। समझ में आ रहा होगा मेरे को उम्मीद है, ठीक है। अरे कट जा यार। अब देखो ये कट गए आपस में, ये मर गए आपस में। कितना हो गया भैया? 12 हो गया। अच्छा ये से 2 बार मर चुका और कुछ कट रहा है क्या? अरे भैया 2 बार 6 बार मारो इसे आपस में। अच्छा अरे भैया इसे, अरे 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 बच रहा है अभी तो 7 बार मारो इसे, 3 बार मारो इसे। तो वहाँ से कितना आ गया भैया? 22 मल्टीप्लाई 7/3। चेक कर लेना, कुछ समस्या हो तो बता देना, ठीक है। समझ गए ना? मारपीट समझ गए इनकी भैया? मारपीट समझ गए तो 154 आ जाएगा या आई थिंक 7 दूनी 14, 7 14 15/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो मारपीट के बीच आंसर कितना आया? 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में दम नहीं है, सीख गए। अब देखो आपको एक और चीज बताता हूँ बढ़िया वाली। अरे यार देखो, अच्छा भैया पेपर में आपसे एक और चीज पूछ लेगा क्या? बनाओ एक और बेहतरीन ट्रैक्टर। अरे ट्रैक्टर समझ गए ना? ये थीटा हो गया, ये आर, ये सेंटर हो, ये ए और ये बी। अच्छा ये ट्रैक्टर का एरिया निकालना सीख गए। अब पेपर में तो ये पूछ सकता भैया ए बी कितना होगा? लेंथ ऑफ द ए बी क्या होगा? लेंथ ऑफ द ए बी। अब लेंथ ऑफ द ए बी कैसे निकले भैया? आर की तो है ये, इसका फॉर्मूला होता है, टेंशन समझ लो, थीटा अपॉन 360 बटे 2 पाई आर। बोलो क्या होता है? 2 पाई आर। कितना? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। अच्छा यहां से क्वेश्चन करते हैं। अच्छा भैया अभी आप बता के आओ एक फिगर, क्या याद आ गई? आर सेक्टर बन गया ट्रैक्टर। मैं आपसे पूछूं ये पूरी कितनी होगी बेटा? पूरी सेमी सर्कल। सेमी सर्कल बोले तो 2 पाई आर बाई 2। अरे 2 पाई आर बाई 2 पाई आर। यहाँ से निकाल के देखें क्या एंगल? बोलो 180/360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ये 2 बार गया इससे, ये 2 बार क्या? कितना आ गया? पाई आर। बोलो सीख गए। इसका मतलब क्या है भैया? लेंथ ऑफ द आर्क ए बी। लेंथ ऑफ द आर्क ए बी कितना होगी भैया? 360 थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। याद हो गया फॉर्मूला? अभी तक सिर्फ मैंने आपको 2 फॉर्मूले याद कराए हैं। कौन कौन से? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर और थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। तो बोले भैया अभी तो आपने ये भी याद कराया था 6 डिग्री और कितना था वो आपका? 30 डिग्री। अरे वो तो मिनट हैंड और आवर हैंड का सिस्टम है भैया। मिनट हैंड का मतलब 360/60, आवर हैंड का मतलब 360/12। सीख गए होंगे मेरे को उम्मीद है,
ठीक है। और क्या रह गया चैप्टर में, और क्या रह गया? अरे भैया सब कुछ तो उड़ा दिया, ठीक है। अब सीखते क्या? अब क्या सीखते भैया? सेगमेंट। उड़ा दिया भैया, उड़ा दिया, गर्दा उड़ा दिया, गर्दा। देखो अब क्या बात है, सर्कल सा डिग बना होगा, देख लो, थोड़ा सा तोंद निकल गई सर्कल की यार, सही है। ये आर, ये आर, और ये ओ, ये ए बी। अच्छा अब की बार मैं क्या करता हूँ, कॉर्ड बना, कॉर्ड बना दो, एक कॉर्ड जानते हो आप लोग कि सर्कल के दो पॉइंट पर, सर्कल के कहीं भी 2 पॉइंटों को टच करा दो तो लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड, आप बताओगे मुझे कमेंट में, ठीक है भाई, बताओगे आप, क्या बताओगे? लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल क्या कहलाती है, समझ गए ना? अच्छा आपको निकालना इसका एरिया, तो याद रखना बेटा, इसको बोलते हैं क्या? माइनर सेगमेंट। इसका ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा आपको, ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा, आप लोग ये बोलोगे भैया सब कुछ बेकार है, इसका जो फॉर्मूला बताया वो सबसे सही है। इतना आसान फॉर्मूला बताऊंगा बस ये आपको, देखिए। अच्छा ये जो रह गया ये पूरा क्या है भैया, इसके अलावा जो बच गया वो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मेरा मेजर सेगमेंट। बोलो, सीख गए? अच्छा किताबों में आपको क्या दे रखा होगा? एरिया, इसका ही पूछेगा आपसे, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो आपसे पता क्या बोलेगा? आपसे बोलेगा भैया एरिया ऑफ सेक्टर, देखो बहुत टफ फॉर्मूला यार, आज तक समझ में नहीं आया मेरे को ये वाला फॉर्मूला। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अच्छा फंसता है इस सवाल में, बच्चा फंसता है इस सवाल में। तो एरिया ऑफ सेक्टर बोले तो ओ ए बी, सॉरी ओ पूरा सेक्टर जो बना बेटा, ये पूरा सेक्टर, थीटा एंगल हो गया, ये पूरा, ये और ये यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं इसमें से ओ ए बी वाला ट्राइंगल माइनस करूँ तो यही तो आ जाएगा, सीख गए? अच्छा तो इसका कैसे आएगा सेगमेंट का? पूरे में से माइनस कर देंगे इसका, तब आ जाएगा, ठीक है, वो बड़ा इशू नहीं है। अच्छा लिख लेते हैं मेजर का भी, क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सॉरी माइनर सेगमेंट, वो इतना बड़ा इशू नहीं है, वो तो हो जाएगा, समझ गए? तो ये फॉर्मूला दिक्कत देता है आपको। मैं आज रामबाण दे रहा हूँ, एक रामबाण नोट कर लो बेटा, इन्हें नोट कर लो आप लोग, ठीक है। आपको एक रामबाण दे रहा हूँ, रामबाण का मतलब ये है आपको एक फॉर्मूला पुट करना है, उसमें झोल कुछ है ही नहीं। इसमें क्या एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, फलाना निकालो, ढिकाना निकालो, कुछ नहीं है, डायरेक्ट आंसर आएगा। क्या भैया? एरिया, तो एक रामबाण भैया एरा ट्रिक है, क्या है ये? एरा ट्रिक भैया। इसका जो एरिया आता है ना वो बड़ा मजेदार आता है भैया। एरिया ऑफ जो आएगा ना माइनर, वो इस ऐसे याद रखो आप, θ/360 पाई माइनस साइन θ/2 कॉस θ/2 और ब्रैकेट में आर स्क्वायर। अरे भैया ये क्या बता दिया आपने, इसमें भी साइन कॉस कुछ आ दिया आपने। तो बेटा ये फॉर्मूला बड़ा मस्त है यार, कोई भी ले लो, आपको ये लगाने नहीं है, आपको ये लगाना है पेपर में, बहुत तेज आंसर आएगा बेटा। थीटा का मतलब एंगल, पाई रख दोगे माइनस, आपसे बोलेगा साइन 60 निकाल दो बेटा, यहाँ पे कितना देगा वो 60, तो आप 60/2 30, तो साइन 30 लगाओगे और कॉस 30 लगाओगे और गुणा कर दोगे किसका? आर स्क्वायर का। तो क्या आ जाएगा ये आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और मेजर निकाल दोगे फिर पाई आर स्क्वायर में से माइनस करके। बोलो नहीं समझ में आई बात? समझ में आ गई होगी मेरे को उम्मीद है। तो समझ में आई तो बेटा बेहतरीन तरीके से नोट कर लो जरा ये वाली चीज, ठीक है। और देखो अभी इसमें क्या होगा, बच्चा कंफ्यूज होता है कि ये सोचता भैया अपॉन में पूरे पर है या सिर्फ थीटा पर है? सिर्फ थीटा पर है, अपॉन 2 आपको 120 मिलेगा। तो अब क्या लगाओगे यहाँ? 60 और 60, और ट्रिक आपको बताओगी क्या? LRL/4/4R, सब मतलब पता है ना ट्रिक क्या भैया? LRL/4/4R जानते होंगे बहुत से लोग। L का मतलब लेफ्ट, R का मतलब राइट, समझ गए होंगे, ठीक है। जिस बच्चे को ये ट्रिक नहीं पता हमारे चैनल पर सर्च करें, बेहतरीन तरीके से ट्रिक पड़ी हुई है ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज निकालने की, ठीक है। अच्छा सेगमेंट सबको सहा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और बेहतरीन
क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। और मैं एक सीरीज लेके आने वाला हूँ बहुत जल्द, तो 15 क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या फिर आपका लीनियर इक्वेशन, जो भी होगा, मतलब 3 चैप्टर लेके आऊँगा मैं एक साथ। 15 सवाल होंगे, प्रीवियस ईयर के सवाल होंगे, कंटेंट में कमी नहीं होगी हमारे में, ठीक है। विश्वास मानो आप हमारा, जो हम पढ़ा रहे हैं आपको पूरा सिलेबस कराएंगे पेपर टाइम तक, ठीक है। टेंशन ना लो, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। ऑफलाइन पढ़ो, बेहतरीन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, बेहतरीन पढ़ो, या फिर आप ऑनलाइन पढ़ो, ठीक है। तो जो बच्चे अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, मेरे से ज्वाइन कर रहे हैं, भैया कहीं ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है। जब भैया पे विश्वास करो, भैया पार कराएंगे हमारी नदी, जो भी होगा, ठीक है भाई, ठीक है। तो पूरा सिलेबस कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं चीज़ छुपाऊंगा भैया आपसे, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कुछ चीज़ नहीं छुपाऊंगा, जो चीज़ पता होगी कोशिश करूँगा उससे और ज़्यादा बताऊँगा आपको, ठीक है गाइज। तो अब हमारी एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज बच रही है, कौन सी भैया, जो अभी 12.2 आएगी, उसका 12.3 का हलवा निकालेंगे। और अभी भैया 12.2 में हम क्वेश्चन कराएंगे काफ़ी सारे आपको, ठीक है। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, तब आप आगे बढ़ूंगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एनसीईआरटी में कराऊंगा, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे उसी क्वेश्चन को कराऊंगा मैं, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है। एनसीईआरटी अब जरूर, अरे उड़ा दोगे, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वॉचिंग। हाँ भाई, आज की कमेंट आपको याद है ना, कमेंट में क्या लिखोगे आप, कमेंट में आप मुझे ये बताओगे कि लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड, ठीक है, बता देना। मुझे उम्मीद है कि बहुत सभी मतलब ज़्यादातर सभी लोगों का आंसर सही आएगा, ठीक है। ध्यान रखो अपना, मेहनत करो जुनून के साथ यार, यही 2 दिन, मतलब 2 दिन क्या 2 महीने रह गए, जो आपको मतलब दिखाएंगे दुनिया कि यार बच्चे के मैथ में कितने 99 नंबर है मैथ में। तो फुल कॉन्फिडेंस से, तो मोटिवेट होकर तैयारी करो, खुश होकर तैयारी करो। जितना ज़्यादा आप खुश होकर तैयारी करोगे ना, तो भैया नेचर भी आपको खुशी रखेगा, खुश कब रखेगा, जब आपके नंबर ज़्यादा आएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वॉचिंग, जय हिंद।